सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है जुलाई 2024 के लिए। ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। फॉर्म फिलिंग के साथ साथ अपनी तैयारी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हमारा जो अभी तक के 2 पेपर्स, एक अगस्त पेपर और एक जनवरी पेपर हमने देखा है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पास नहीं हो पा रहे हैं, फेल हो रहे हैं। वो रिपीटेड पैटर्न इसलिए है क्योंकि ऑफलाइन ट्रेंड देखा जा रहा है। यानी कि जो पहले ऑनलाइन पेपर मल्टीपल शिफ्ट्स में होता था, मल्टीपल डेज में होता था, बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते थे, उन सबका निचोड़ एक ही पेपर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम रही है वो हम डिस्कशन करेंगे लास्ट में, लेकिन उससे पहले आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि सीटेट में इंग्लिश में 30/30 कैसे लाएं। उसके लिए आपको सिलेबस को बहुत ही आराम से समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि सीटेट में जो इंग्लिश पेपर 1 प्लस पेपर 2 है वो क्या है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बेसिक्स एक बार बता देती हूँ कि 150 मार्क्स का 150 मिनट का ये पेपर होता है, ठीक है। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। आपका जो जनरल है उसमें 90 मार्क्स लाने ज़रूरी है कट ऑफ के लिए, और जितनी भी कैटेगरी रिजर्व्ड है उनके लिए 82 मार्क्स। अब सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। जब आपकी मार्कशीट आती है ना, तो साफ साफ लिखा जाता है कि इस एग्जाम का, इसमें कुछ पास या फेल नहीं होता है। वो वैकेंसी टू वैकेंसी वेरी करता है कि आप किसी स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए जनरल कैटेगरी में काउंट होते हो, अपने स्टेट में आप लोग रिजर्व कैटेगरी में काउंट होते हो, तो मेजर जो मार्क्स है हम वो 90 के बाद ही उसको पासिंग मानते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे 2 लेवल पे, 2 स्तर पे पेपर होते हैं। अब जो नया नोटिफिकेशन आएगा, अपडेट आएगा, उस पर भी आपको ज़रूर एक अपडेट मिलेगा, लेकिन अभी के लिए आप ये मान करके चलो जो हमारा पुराना पैटर्न है, 1st to 5th में जो हमारा प्राइमरी लेवल है उसमें ये 30-30 करके डिवीजन होता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपकी चॉइस होती है, जिसमें अधिकतर स्टूडेंट्स भारतवर्ष में लैंग्वेज 2 में इंग्लिश का चुनाव करते हैं। पेपर 2 6 to 8 अपर प्राइमरी के लिए होता है। टीजीटी जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें भी आपका क्वालिफाई होना पेपर 2 माना जाता है, मान्य होता है। तो इसमें भी 30-30 करके सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इसमें ऑप्शन होता है आपके सब्जेक्ट वाइज, मैथ्स प्लस साइंस या एसएसटी करके सब्जेक्ट डिविजन होता है, ये अपना वेटेज है। लैंग्वेज 2 में भी इसमें स्टूडेंट्स अधिकतर जो है इंग्लिश का चुनाव करते हैं। अब इंग्लिश का जो सिलेबस डिस्कशन है वो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देती हूँ बता। सबसे पहली चीज तो समझेंगे कि हमारा जो पेपर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला पार्ट होता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, जो पैसेज है, इसका मतलब पूरी आधी वेटेज है 30 में से। पेपर 1 का मैं सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ पहले, तो उसमें 30 नंबर में से 15 नंबर आपके सीधा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जाते हैं, ग्रामर को जाते हैं। शेष जो 30 नंबर बचते हैं वो सारे पेडागोजी को जाते हैं। अब उस पेडागोजी में कॉमन पेडागोजी कितनी है जो सीडीपी या दूसरे सब्जेक्ट से ली गई है, और इंग्लिश की खुद की पेडागोजी कितनी है उसको समझते हैं। सबसे पहला आ जाता है आपका अर्जन और अधिगम लैंग्वेज का लर्निंग एंड एक्विजिशन। दूसरा आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा के सिद्धांत कितने हैं, जो 10 सिद्धांत होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। रोल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में पूरा बताया जाता है कि लैंग्वेज का एम क्या है, लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, लैंग्वेज के क्या पार्ट्स हैं, फंक्शनैलिटी क्या है, और LSRW का क्या रोल है। इसकी सब स्किल्स को भी आप एक्सप्लिसिटली पढ़ते हो, ये हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर। ग्रामर कितने प्रकार की होती है, ग्रामर का पेडागोजी में क्या रोल है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या रोल है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। इसमें आप कुछ जो भी लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो भी चैलेंजेस एक नॉर्मल स्टूडेंट फेस करता है, उससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको पढ़ते हैं। लैंग्वेज की स्किल्स क्या क्या हैं, और लैंग्वेज के किससे मिलकर के बना, उसकी हिस्ट्री और उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना उनको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा स्किमिंग स्कैनिंग के साथ साथ आपका जो फोनीम्स है, मॉर्फीम्स है, सिमेंटिक्स है, प्रैग्मेटिक्स है, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज, इसमें आप असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पढ़ते हो। इसी में आप लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग पढ़ते हो, और फिर कुछ TLMs को पढ़ते हैं। तो नीचे दिए गए जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमारे कॉमन टॉपिक्स हैं। इसके अलावा आप साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी भी पढ़ते हो, जैसे कि नॉम चॉम्स्की, जैसे कि स्टेफन क्रैशन, जैसे कि BF स्किनर। तो लैंग्वेज में इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा वो सब हम लोग पढ़ते हैं, अपार्ट फ्रॉम पियाजे की थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी एटसेट्रा, वाइगॉत्स्की की थ्योरी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी होती है। चाहे आप लैंग्वेज 1 का सिलेबस देख लो, चाहे आप लैंग्वेज 2 का सिलेबस देख लो, पूरा का पूरा आपको सेम दिखेगा। अब डिविजन क्या है, समझने वाली बात है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं ना वो भ्रम में रहते हैं, उन्हें लगता है लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 ईजी होती है।
देखिए पास्ट जितने भी हमने 3-4 साल के ट्रेंड्स देखे हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लेवल बिल्कुल सेम रहते हैं, कोई फर्क नहीं होता। तो ये पहला स्कैम सीटेट का हटा लो। दूसरा फर्क क्या होता है, जो हमारा 15 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, लैंग्वेज 1 में एक पैसेज आता है, एक पोअम आती है, कविता। लैंग्वेज 2 में दोनों में पैसेज 1 एंड पैसेज 2 आता है। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ पर किस टाइप के बनते हैं, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। ग्रामर में आपका पार्ट ऑफ स्पीच आता है, ग्रामर में आपकी वोकैबुलरी आती है, और इसके अलावा जो पैसेज में विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट दिया हुआ है वो तो हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये बात। लैंग्वेज 2 में दोनों पैसेज है, दोनों में ग्रामर मिलेगी। ठीक है, यानी कि स्पीच के पार्ट्स मिलेंगे, वोकैबुलरी मिलेगी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो ये दोनों चीजों में आपको कॉमन मिलेगा। सर ये पार्ट एक्स्ट्रा है जो इधर मिलता है, और वो पार्ट भी एक ही दिन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। अब मैं बात करती हूँ, जैसे पेपर 1 की बात हो गई है, अब पेपर 2 में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो 6 to 8 के लिए है, इसके लेवल में भी कोई फर्क नहीं होता। बस एक, क्योंकि आप एक कैंडिडेट हो, चाहे आप प्राइमरी की टीचर बनो चाहे आप अपर प्राइमरी की टीचर बनो, बच्चों की जो मानसिक सोच है ना उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं लैंग्वेज की डिस्कशन करूँ, इसमें भी जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है ना, एंटायरली सेम सिलेबस है, कुछ भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। बस फर्क कितना मिलता है, जो हम अब जो लोअर प्राइमरी, जो प्राइमरी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं वो प्लेवे मेथड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, एग्जाम्पल्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। जो अपर प्राइमरी मेथड है उनके लिए अप्रोच सिखाने की अलग होती है। तो सही और ज्यादा सही में थोड़ा बहुत आप लोगों को चुनाव करना रहेगा, वो भी आप लेवल के हिसाब से कर लेंगे। जो अभी तक ट्रेंड देखे गए उसमें क्यों स्टूडेंट लैंग्वेज में स्कोर नहीं कर पाते, उसका मुख्य कारण है कि आप पैसेज पे फोकस नहीं करते हो, सिर्फ पेडागोजी पे फोकस करते हो। सिर्फ पेडागोजी आपको 15 नंबर दिलाएगा, ये बात आप भूल जाते हैं कि पैसेज अपने आप में 15 नंबर का है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी ग्रामर है, जितनी भी वोकैबुलरी है और जो पैसेज है उसकी आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होगी। सोल्यूशन यही है कि एक पैसेज एक दिन आप डेली सॉल्व करें। पुराने जितने भी 2011 से लेकर के 2021 तक जितना आपके पास मटेरियल है ना उसको रगड़ा मार के सॉल्व करो, जितने भी सेट्स हैं उन सबके। ठीक है, ऑनलाइन में बहुत वैरायटी मिल गई थी। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं, अब आपको सोचना है कि बच्चे के लिए क्या सही रहेगा। उसके बाद एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस, जो वोकैबुलरी मैच करनी होती है वो एनालॉजिकली हमें देखना होता है। वोकैबुलरी ज्यादा फोकस करो, डेली कुछ ना कुछ वर्ड्स रीड करो, और जब आप इस पे फोकस करोगे ना ये आपके पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी लेवल तक काम आएगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अभी से तैयारी करना। जनरल इंग्लिश जो पीआरटी में पूछी जाती है वहां कहीं ना कहीं आता ही है। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत बढ़ गए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आप दोनों में समानता और दोनों में अंतर पहचान पाओगे। लास्ट में कॉमन टॉपिक्स एक ही जगह से पढ़ लो, एक ही रिसोर्स से, सीडीपी से पढ़ लो, आपका टाइम बच जाएगा। सीसीआरटी, एनईपी, एनसीएफ एक ही जगह से पढ़ लो तो आपका टाइम बच जाएगा। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे कि आप अपने सीटेट को 100% सिक्योर कर सकते हो, और 90 क्या आप लोग 140 प्लस मार्क्स ला सकते हो अगर आपने लैंग्वेज पे कमांड बना ली तो। क्यों? लैंग्वेज पे कमांड बनाने का मतलब सब 30/30 नहीं होता, 60/60 होता है, क्योंकि एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज से कोरिलेटेड होती है। ठीक है, ओएमआर शीट कैसे फिल करना है, एग्जाम का लास्ट मिनट स्ट्रेस कैसे अवॉइड करना है, जब आप पहले ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो दुनिया का या सीटेट का सबसे बड़ा स्कैम है लास्ट के 4 दिन पढ़ के पास होते हैं। अपना अपना कैलिबर है, ये जो स्टूडेंट बोल रहे हैं हो सकता है आपको भ्रमित कर रहे हो, तो आप अपने पर भरोसा करें। हमारा एग्जाम जुलाई में है, 7 जुलाई, तो आप उस डेट को इंश्योर करने के लिए सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा रखें। ठीक है, खुद पर भरोसा कैसे रख सकते हैं, हमारी तैयारी हो अभी से शुरू। तो मेरी जो आपके साथ डेली क्लास में फ्री यूट्यूब रिसोर्स लेकर के आ रही हूँ वो रहेगा 2 बजे ओनली ऑन टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़ना मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद जो मेरी पहली क्लास होगी आपके साथ वो होगा कंप्लीट टॉपिक वाइज सिलेबस डिस्कशन, जो 2024 जनवरी के पेपर पे आधारित है। तो मिलते हैं जल्दी से, थैंक यू।